नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं अपने लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, 8वीं कक्षा का सेतु अभ्यास हम देखने जा रहे हैं। इसमें पहले दिन में कौन सी कृतियां छात्रों से करवा लेनी है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर ऊपर दिया गया है दिन पहला। क्षेत्र देखिए यहाँ पर चौखट में दिए हुए हैं। क्षेत्र है श्रवण और भाषण। जो कौशल है, जो योग्यता है, वह मौखिक भाषा का विकास करना है। यह इसका कौशल या योग्यता है। संबोध है एक कविता, गीत। इसमें देखिए अपेक्षित कौशल कौन से हैं या कौन सा है, वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे विभिन्न सामाजिक एवं प्राकृतिक मुद्दों, घटनाओं के प्रति चिकित्सक विचार करते हुए विषय पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, समाज में अनेक प्रकार के मुद्दे या अनेक प्रकार के जो घटक होते हैं, घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं, इसके बारे में छात्रों को चिकित्सक विचार करने के लिए हमें प्रेरित करना है। और इसीलिए हमारे समाज में चारों तरफ जो अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं या जो प्राकृतिक मुद्दे होते हैं, इन पर एक विचार देते हुए छात्रों के विचार हमें सुनने हैं कि वो अपनी प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी देते हैं। उस विषय पर हमें उनसे चर्चा करवा लेनी है। सबसे पहले देखिए, आओ पता करें। अध्यापक छात्रों से मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्म से बड़ा बनता है, इस विषय पर चर्चा करते हुए अच्छे कर्म समझाएं। और इसके लिए उन्होंने पूरक सामग्री दी है। निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करके स्वयं समझने के लिए कहे। अब यहाँ पर जो मनुष्य होता है, वह मनुष्य श्रेष्ठ या कनिष्ठ, वह निम्न दर्जे का है। वह जिस कुल में जन्म लेता है, उससे यह कभी तय नहीं होता कि वह मनुष्य श्रेष्ठ है या कनिष्ठ है, बल्कि मनुष्य किसी कुल में जन्म लेने के बजाय अपने कर्म के द्वारा, अपने काम के द्वारा वह बड़ा होता है। यह बात छात्रों को बतानी है कि कौन सा व्यक्ति किस कुल में पैदा हुआ है जरूरी नहीं। हाँ, वह कर्म कैसे करता है, इससे उसकी जानकारी प्राप्त होती है, उसका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए जो अच्छे कर्म हैं, जो अच्छे काम हैं, उन पर छात्रों के साथ हमें चर्चा करनी है। और यह चर्चा हम ऑनलाइन के द्वारा भी कर सकते हैं। और यही बात समझाने के लिए 7वीं कक्षा में एक कविता थी जिसका नाम था फूल और कांटे। यह फूल और कांटे कविता, इसके बारे में वीडियो मैंने इस मैसेज के अंत में यहाँ पर वीडियो दिया, उसकी लिंक दी है, उसे देख लीजिए और अपने छात्रों को भी दिखा दीजिए। और बाद में यह जो कविता है, इस कविता को पढ़ने के बाद, इसका अर्थ समझने के बाद, ये जो कविता है, इस कविता की पंक्तियों का सस्वर हमें गायन करना है और छात्रों को भी यह गायन करवा लेना है। इसके अलावा आओ सक्षम बने। आओ सक्षम बने में क्या दिया है, देखिए चित्र दिया है यहाँ पर सबसे पहले। और छात्रों से संवाद करते हुए गुलाब के फूल के संबंध में ज्ञान परखना, विविध फूलों के नाम पूछो। यानी उनको क्या करना है, गुलाब के फूल का चित्र दिखाना है और दिखाने के बाद उसके बारे में और अधिक जानकारी कौन से छात्र बताते हैं, उसको सुनना है। जैसे कि कांटों में खिला हुआ गुलाब बड़ा सुंदर लगता है, तो यह गुलाब का फूल इतना सुंदर लेकिन कांटों में खिलता है। इसके अलावा इस गुलाब के बारे में, फूल के बारे में और कौन सी जानकारी यह छात्र देते हैं, उनको ज़रा परखना है। इसके अलावा जो सिर्फ गुलाब यह एक फूल का नाम है, तो बाकी फूलों के नाम कौन कौन से छात्र बताते हैं, शायद वो मराठी में बताएंगे, अंग्रेजी में बताएंगे या फिर हिंदी में बताएंगे, तो उसे स्वीकार कीजिए। अगर कोई छात्र मराठी में कोई नाम बता देता है, तो उसके लिए हिंदी में प्रतिशब्द कौन सा है, वह भी आपको यहाँ पर बताना है, ताकि यह छात्र अपने मन में जो विचार है, वह विचार
हिंदी में व्यक्त कर सके। इसलिए हिंदी भाषा के जो शब्द हैं इसकी संपत्ति बढ़ाने के लिए हमें यह कृति करवा लेनी है। दूसरा देखिए, अध्यापक छात्रों को आसपास के पेड़ पौधों का वर्गीकरण करने के लिए कहे। जो अध्यापक है, यह अध्यापक क्या करेंगे, छात्रों को कहेंगे तुम जहाँ पर रहते हो वहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो इनका वर्गीकरण करो। अब ये वर्गीकरण कैसे करना है वह छात्र तय करे। अगर वह छात्र तय करता है कि चलो फल के जो पौधे हैं या पेड़ हैं उनको अलग लिखूंगा, फूलों के पौधे हैं तो उनको अलग लिखूंगा, आकार में छोटे हैं उनके नाम उनका वर्गीकरण अलग करूंगा, बड़े हैं उनका वर्गीकरण अलग करूंगा। तो ये छात्र किस तरह से तय करता है कि कौन से पेड़ पौधों का कैसे वर्गीकरण करना है, ये उन्हें ही तैयार करने के लिए, उन्हें ही सोचने के लिए कहें। अब ये जो कृति दी है इस कृति पर देखिए, आओ अभ्यास करें। यह एक कृति यहाँ पर दी गई है। इसमें देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जो यहाँ पर कविता मैंने आपको दिखाई, इस कविता पर आधारित यह प्रश्न पूछा गया है। एक ही सी रिक्त स्थान है डालता। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो शब्द यहाँ पर इस कविता में आपको देखना है और देखने के बाद छात्रों को यह पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। आ देखिए, अपने पसंदीदा फूल के बारे में लिखो। छात्र को कौन सा फूल पसंद आता है वह देखना है, सोचना है, समझना है और बाद में उस पर अपने विचार प्रकट करने हैं। कविता में आए लय युक्त शब्द लिखो। जो कविता में आए हुए लय युक्त शब्द, जो जिसे हम तुकांत शब्द कहते हैं, ये तुकांत 2 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। इसके अलावा आओ सृजन करें। छात्रों से उचित हाव भाव लय ताल के साथ कविता का पाठ करवाएं। यानी ये जो कविता है इस कविता को गाना है और गाते समय जो योग्य हाव भाव है और लय ताल है इस कविता की, उसमें यह पाठ करवा ले। इसके अलावा पूरक साहित्य स्रोत दिया है यहाँ पर देखिए, 8वीं कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक का उपयोग करें। और ये पाठ्य पुस्तक आपको यह जो QR कोड है पड़ोस में, यहाँ पर इसे स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद आपको यह पाठ्य पुस्तक मिल जाएगी, आपके मोबाइल पर दिखाई देगी। तो इसका अध्ययन कीजिए। इस तरह से यह पहले दिन का अभ्यास है, सेतुअभ्यास, इसे पूर्ण कीजिए। धन्यवाद। फिर से हम मिलते हैं दूसरे दिन में।